नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार जो उपचुनाव हुआ है उसके बारे में और तथ्यों के अवलोकन से ये थोड़ा सा देखेंगे कि क्या स्थिति रही, किन स्थितियों में जो है महागठबंधन हारी है और महागठबंधन को क्या करना चाहिए था या फिर एनडीए ने क्या किया जिस कारण से एनडीए ने यहाँ पर चारों सीटों पर कब्जा किया। सबसे पहले हम सीट लेते हैं तरारी का। तरारी में आपको पता है इस बार राजू यादव सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट थे और विशाल प्रशांत बीजेपी से कैंडिडेट थे और आमने सामने की ही लड़ाई थी। जनसुराज ने भी किरण सिंह को खड़ा किया था लेकिन उनका प्रभाव कुछ पड़ा नहीं। इलेक्शन में जो है गैप रहा, अंतर रहा वोटों का, वो रहा 10,000 के आसपास में। और पिछले चुनाव में जब सुनील पांडे और सुदामा प्रसाद में जब युद्ध हुआ था, जब चुनाव हुआ था, तो उस समय जो गैप था वो लगभग 13,000 15 वोटों का गैप था। यानी कि आप मोटा मोटी देख लीजिए तो 3,000 का वोट गैप जो है बढ़ गया है। उस समय सुनील पांडे निर्दलीय थे और इस समय विशाल प्रशांत जो है बीजेपी से है। पिछले बार बीजेपी को 13,000 वोट आया था और वही वोट जो है उनको जाता हुआ दिख रहा है विशाल प्रशांत को। और अगर बात करें तो 13,000 वोट से पिछड़े थे तो 10,000 वोट से कैसे आगे हो गए, यानी 23,000 का ये गैप क्यों, ये 23,000 का गैप जो है क्यों दिख रहा है। तो एक्चुअली में पिछले बार जो वहां के वैश्य समुदाय के जो वोटर थे, जो कि अगर उनकी वोट की बात की जाए तो लगभग 30,000 के आसपास में उनकी वोट है। तो ये जो वोट था 25,000 के आसपास में वोट है, माफ कीजिएगा। तो ये जो वोट है 25,000 का, उसका अगर 60% भी पड़ा होगा तो आप मान लीजिए कि 15,000 वोटिंग हुआ और उसमें से ज्यादातर जो है वोट यानी कि चला गया बीजेपी के तरफ में। तो ये एक कारण हो सकता है कि इस सीट पर जो है एक गैप भी देखने के लिए मिला 10,000 का। और दूसरा गैप था जो बीजेपी का, जो पिछले बार का वोट जो 13,000 आया था, बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी, वो बीजेपी का वोट इसमें जुट गया। तो यहाँ पर विशाल प्रशांत ने 10,000 वोटों से इस सीट को जीत लिया। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का वोट यहाँ पर है, ओबीसी और ईबीसी का मिला के 50,000 और कुशवाहा का वोट है 15,000, मुस्लिम का 20,000, बनिया का 25,000 और यादव का है 30,000। तो ये कैलकुलेट करके ही सीट दिया गया था राजू यादव को, लेकिन ये पलट गया, वैसे समुदाय खफा हो गई और बीजेपी का जो पुराना वाला बोर्ड था वो कंसोलिडेट कर गया, वो सुदृढ़ हो गया जाकर सुनील पांडे के साथ में। तो ये था वहां का आकलन जो हमने देखा। रामगढ़ सीट पर आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं अशोक सिंह। और यहाँ पर अगर पिछले बार के तुलना में देखिएगा तो बहुत उठा पटक हुआ है, क्योंकि पहले सुधाकर सिंह जीते थे 58,000 वोट लाकर और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 62,000 वोट लाकर ये सीट जीत ली है। तो यानी कि अगर उस हिसाब से वोट गैप देखिएगा तो मात्र 4,000 का है। पिछले बार जो है 199 वोट से उन्होंने जीत दर्ज किया था सुधाकर सिंह ने, और इस बार जो है 1200 के करीब वोट से, 1297 वोट से अशोक सिंह ने जीत दर्ज किया है। यहाँ पर फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पर फैक्टर हुआ जो यादव जो वोट था उसका बंटना दो टुकड़े में बट गया, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव का सभा हुआ और कुछ तो तेजस्वी यादव के चलते कुछ वोट आरजेडी को गया ही, और जो राजपूत समाज का वोट था वो भी दो जगह बटा, लेकिन राजपूत समाज का जो वोट है वो ज्यादा चला गया अशोक सिंह के तरफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजीत सिंह तीसरे नंबर पे रहे, अशोक सिंह पहले नंबर पे और बीएसपी के जो सतीश यादव है वो रहे दूसरे नंबर पे। सतीश यादव अगर मान लीजिए एक पूरा वोट पाते, एक सुदृढ़ होके वोट अगर उनको पड़ता यादव समाज का, तो हो सकता था ये निकल जाते। 1297 वोट कुछ होता नहीं है, बहुत छोटा गैप है। हालांकि यहाँ से जनसुराज को भी 6500 के आसपास वोट मिला, तो ये कुशवाहा समाज का वोट था, ये कहीं ना कहीं जाते हुए दिख सकता था बीजेपी के तरफ में, क्योंकि कुशवाहा समाज के आज ज्यादातर लीडर जो है वो एनडीए के ही तरफ है। तो एक इसने भी एक थोड़ा सा मार्जिन को कम किया जनसुराज ने। पिछले बार का जो था वो बैलेट से सुधाकर सिंह ने ये जीता था। बैलेट खुलने के
जो पोस्टल बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट जो सरकारी कर्मचारी वोटिंग करते हैं, तो पोस्टल बैलेट खुलने के पहले 200 पीछे थे और पोस्टल बैलेट खुलने के बाद में 200 सुधाकर सिंह वोट आगे हो गए। हालांकि ये क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी जातिगत फैक्टर रहा, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि अजीत सिंह ने सतीश यादव का खराब किया और सतीश यादव ने अजीत सिंह का खराब किया वोट। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय में बीजेपी यहाँ से जीत गई। तीसरा सीट चलते हैं बेलागंज। सुरेंद्र यादव का 34 साल का बनाया हुआ गढ़ जो इस बार ढह गया। मनोरमा देवी जो कि यादव समाज से ही आती है, उन्होंने इस गढ़ को ढहा। उनके घर पर एनआईए का कुछ दिन पहले रेड भी पड़ा था, लेकिन जदयू ने उनको ही टिकट दिया। ये भी एक दिलचस्प बात है। मोहम्मद अमजद को मिला 17,000 यहाँ पर वोट। पिछले बार अगर वोट गैप का अगर बात करेंगे तो 2020 का अगर देखेंगे तो मोटा मोटी 24,000 का वोट गैप था पिछले बार, और इस बार से 21,000 से जदयू यहाँ पर जीत गई। तो अगर दोनों को जोड़िएगा, 24,000 पीछे थे और 21,000 आगे हो गए, यानी कि करीब करीब 45,000 का वोट गैप। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 45,000 वोट गैप होना, 45,000 का अंतर होना, ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो 34 साल से जो लगातार सुरेंद्र यादव है, उनका भी प्रभाव पड़ा। और मुसलमानों का कुछ वोट मोहम्मद अमजद ने भी काटा। और यहाँ पर एक ये भी चीज दिखाई देता है कि जदयू को भी कुछ वोट मिला है मुसलमानों का, जो हमेशा से मिलता रहा है। तो बहुत सारे ऐसा जन स्वराज के जो है प्रशांत किशोर ने भी बताया कि उनका जब आप बूथ वाइज का डेटा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जदयू को भी मुसलमान का जो गांव है वहां पर वोट मिला है। इससे ये पता चलता है कि जदयू के तरफ मुस्लिम का एक आबादी जो है वोट करता है। एक तो मोहम्मद अमजद का 17,000 वोट कटना, फिर मुसलमानों का थोड़ा सा रुझान होना जदयू के तरफ में, और एंटी इनकम्बेंसी, ये सारा कुछ मिला के जब यहाँ पर जुटा, बेलागंज में स्थिति जो है पलट गई। अब चलते हैं हम लोग लास्ट में इमामगंज। इमामगंज सीट जीता जा सकता था, महागठबंधन यहाँ जीत सकती थी यदि उदय नारायण चौधरी को ये लोग टिकट देते। पिछले बार उदय नारायण चौधरी ने 36% मत प्राप्त किया था और जीतन राम मांझी ने लगभग 45% मत प्राप्त किया था। तो यहाँ पर जो पिछले बार का जो वोट गैप है वो करीब करीब 16,000 का था, और इस बार जो दीपा मांझी जीती है वो करीब 6,000 वोटों से जीती है। तो आप देख सकते हैं रोशन मांझी को इस बार मात्र 28% मत मिला, यानी कि उदय नारायण चौधरी को जितना मत मिला था उससे भी 8% कम गया महागठबंधन का जो है वोट प्रतिशत। अगर दीपा मांझी का देखिएगा तो मात्र दीपा मांझी जो है 32%, 33% वोट लाकर जीत गई। यहाँ से पासवान उम्मीदवार को खड़ा किया था जन स्वराज ने, डॉक्टर जितेंद्र पासवान को। उन्होंने जो है यहाँ पर 37,000 वोट काटा। ये सीट जो है अगर उदय नारायण चौधरी को मिलता तो ये सीट जो है महागठबंधन जीत जाती। ये जो दिख रहा है 6,000 का, ये तो इसमें जितेंद्र पासवान का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने काट के एकदम साफ ही कर दिया बिल्कुल। और यहाँ पर जो है एक और चीज देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी था, जिसका भी प्रभाव वोट परसेंटेज में पड़ा। लेकिन ये चुनाव यहाँ का त्रिकोणीय हो गया, और त्रिकोणीय होने में एक आप नए चेहरे को जब इस सीट पर लाएंगे जो उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से मांझी आते हैं, तो फिर आप दूसरे जो बिरादरी हैं, जो पासी हैं और जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं, उनका वोट खो देंगे। और ये कारण रहा इस सीट पर, इमामगंज के सीट पर जीतने का, और इसी को हारने का महागठबंधन को। हालांकि इमामगंज के सीट को लेकर भी अभी बवाल हुआ पड़ा है। आनंद मोहन ने समस्तीपुर में कल ये बोला कि जो चिराग पासवान है उन्होंने वोट ट्रांसफर नहीं करवाया एनडीए के पक्ष में। तो उन्होंने संदेह जताया एक तरह से कि क्या चिराग पासवान आने वाला दिन में जो होने वाला है विधानसभा, उसमें कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, इसके कारण ही वो वहां नहीं गए, या फिर उनका जो है व्यक्तिगत जीतन राम मांझी के साथ में कुछ राजनीतिक जो है शत्रुता चल रही है। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।